सो हाय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शोकंद, योर नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम बस आपके सर तक आ टपका है। ठीक है, तो अब ये एंड टाइम चल रहा है और इस एंड टाइम में सबको ऐसा लगता है कि मैं बस लिमिटेड पढ़ के जाऊं और उतना ही पढ़ के जाऊं जो हमारे पास एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए उन टॉपिक्स की जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, या तो फिर यूं कहा जाए कि जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, उस नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन में एसजीपीजीआई में इन्हीं 30 टॉपिक्स को जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो अगर आपके पास अब लिमिटेड सा समय है तो आप जो है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से गो थ्रू कीजिएगा, सो दैट आपके ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। साथ ही साथ एग्जाम में अगर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि हम इधर उधर भागते रहते हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी अक्सर जो है मिस हो जाती हैं। सो आइएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा अपना टॉपिक है। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अपने पास जो एसजीपीजीआई की अगर हम बात करें 40 मार्क्स का आपके पास कंप्लीट नॉन नर्सिंग आने वाला है। उस नॉन नर्सिंग में आपका वही सेम रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, आपका जीके जीएस हो गया और साथ ही साथ इंग्लिश से अपने क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चों हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में अपने पास ये वाले टॉपिक्स है ना, आपके पेपर में अभी हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहे थे, आपने खुद भी नोटिस किया होगा। एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो पूछ लेता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे हैं, हमने 3-4 पेपर सॉल्व कर लिए, उनमें आपने देखा होगा कि डिस्काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का और परसेंटेज का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एक सवाल आपसे टाइम एंड वर्क का भी पूछा जा रहा है, लेकिन जो टाइम एंड वर्क का एक वो जो फेमस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपके पास एमडीएच फॉर्मूला है, उस एमडीएच फॉर्मूला पे ही बेस्ड अपने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर आप स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करोगे, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर देखो 3 तरीके के सवाल पूछ रहा है। एक तो आपके पास रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड को अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा अपन से पूछे जा रहा है जी ट्रेन का क्वेश्चन, और तीसरा इसके अंदर बनता है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, सो दैट देखो इनके एक दो फॉर्मूलाज हैं वो कर लेना, और एक दो टाइप के क्वेश्चंस जो है उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कि हर एक टॉपिक से ना 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। नंबर्स आपने देखा होगा, हमने अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वहां से क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, नंबर्स के अंदर अलजेब्रा पूछा जा रहा है बेसिकली आपका, तो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। a+b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है, एक होल क्यूब का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अलजेब्रा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी नंबर्स के अंदर HCF LCM भी आता है, वो भी अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन को कभी कभी मैथ्स में इंक्लूड करता है, कभी कभी आपका रीजनिंग में भी इंक्लूड कर देता है, लेकिन लगता क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसमें लगता है बच्चा आपका सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, बस वही लगता है, और इस बोर्ड मास के नियम के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड रहेगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई जी अपने यहाँ से मैथ्स की अगर बात करें, इन 7 टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, एक फॉर्मूला, एक टाइप का क्वेश्चन, इनमें भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको पढ़ के जाइए। और क्वेश्चन ना बहुत बेसिक लेवल का पूछ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं अपने से पूछा जा रहा, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे देखो बच्चा, फिर आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में अपने पास कहां से सवाल पूछते हैं ज्यादातर, ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में, दोनों में पूछा जा रहा है। कोडेड और डिकोडिंग ये तो सदाबहार है, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वेन, सिटिंग अरेंजमेंट आजकल की ट्रेंडिंग टॉपिक है, इन को अच्छे से पढ़ के जाना है, सो दैट देखो मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो हाथ है वो मैथ्स में तंग होता है, लेकिन आप लोगों में से 80% क्राउड ऐसा है जिसने एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी की है और मेरे साथ ही पढ़ाई की है। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मैम हमको तो मैथ्स मुश्किल लगता है, तो वो रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग आपका यकीन माने बहुत अच्छा हो चुका है, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जैसे कि अपने पास ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोग्स हो गए, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग, यहाँ से ही आपके सवाल बन रहे हैं, हर साल यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना, एसएससी में या तो फिर आरआरबी में थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, एसजीपीजीआई में थोड़े से लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चा।
आगे है अपने पास जीके जीएस। देखो इसके अंदर साइंस तो पढ़ के जानी ही है। साइंस तो आपके पास बेसिक लेवल का जो साइंस है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आपके पास 22 नंबर पे आप देख सकते हो। आपको क्लास 10th तक का जनरल साइंस आपको आना चाहिए। बायोलॉजी आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है। थोड़ा सा फिजिक्स, जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री भी आप पढ़ के चले जाइएगा, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। बाकी उसके अलावा करंट अफेयर एटलीस्ट 6 मंथ के, बेशक से यूपी ओरिएंटेड रखना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बट लास्ट 6 मंथ की जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेना। आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि मैम हमें आप जो है यूपी ओरिएंटेड थोड़ा सा स्कीम्स या इवेंट्स के बारे में बता दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है, फ्री में आपको मिल जाएगा। कोई इसमें ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा या कैसे लेना पड़ेगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बता देना, ठीक है। उसके अलावा बच्चा यूपी का स्टैटिक जीके, उसका ज्योग्राफी क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, कैसे एरिया के अंदर रहता है, सोयल कैसी है, कैसी क्या क्या चीजें, कौन सी फसलें होती हैं, कैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कौन से बड़े बड़े शहर हैं, कौन से छोटे छोटे शहर हैं, कौन सा बड़ा एयरपोर्ट है, क्या क्या लोक नृत्य हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कहाँ का कौन सा लोक नृत्य है, पहला मुख्यमंत्री, पहला उप मुख्यमंत्री, आपकी महिला गवर्नर जनरल हो गई, आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री हो गई, ये सारी चीजें आपको जो है यूपी के स्टैटिक जीके के अंदर आती है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि अपना जो पूरा इंडियन स्ट्रगल है वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, वो पढ़ के चले जाना। अगर हिस्ट्री की बात करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री इज लिटिल इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर मिडीवियल और एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, अब देखो यहाँ पर डांसर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए थे, बट स्टिल आपको डांसर्स पे फोकस रखना है। अवार्ड्स स्पोर्ट्स में हो, डांसिंग में हो, लिटरेचर के अंदर हो, या तो फिर आपके नर्सिंग फील्ड के अंदर हो, वो आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो नई स्कीम्स आई हैं, जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज आए हैं, उनके बारे में यूपी में तो दो हो गए अपने ओपन, ठीक है, उनके बारे में आप ध्यान में रखें, किसने बनाए हैं, क्या मकसद था, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि रेड क्रॉस डे पूछा गया है, आपका नर्सेज डे पूछा गया है, एनवायरमेंट डे पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एटलीस्ट लास्ट जो आपके पास 6 मंथ्स के अंदर आए हैं उन सबको याद करो, और इस साल उनकी थीम क्या रही है वो भी आपको याद करके जाना है। बेसिक साइंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनेस्को साइट्स एंड रामसर साइट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी अपने पास थोड़ा सा बड़ा है तो यूपी से ना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पर ये जो साइट्स आएंगी, जैसे यूनेस्को की साइट्स हो गई, पार्क्स हो गए, आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, रामसर साइट्स हो गई, ये थोड़ी सी ज्यादा आती हैं इधर एज कम। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे ना तो नंबर ऑफ साइट्स ज़्यादा इंक्लूडेड है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उनकी लोकेशन क्या है, किस किस स्पीशीज़ के अंदर वो ज़्यादा रिच हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और लास्ट में बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना सिर्फ एसजीपीजीआई के लिए, आपके पास हर पेपर के लिए, एसएससी हो, आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भाई भरपूर सवाल आते हैं। एक बार पढ़ लो, आपके मल्टीपल एग्जाम्स में ही आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़िएगा। लास्ट वन इज योर इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर अच्छे से करके जाना है। वोकैब में क्या क्या आता है अपने पास, सिनोनिम्स हो गए, एंटीनियम्स हो गए, होमोनियम्स हो गए, ये हो जाएगा आपके पास। और अगर मैं बात करती हूँ बच्चा, आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट या तो फिर सेंटेंसेस के अंदर एरर्स के पूछे जा रहे हैं। ग्रामर में वॉइसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है, कभी कभी आर्टिकल और प्रपोजिशन का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, किन मुहावरों का मतलब क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आ रहा, बेसिक लेवल के अपने से पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी तरीके से इनके ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है। ये था आपके पास नॉन नर्सिंग के वो टॉप 30 टॉपिक्स जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। एग्जाम में जाने से पहले अपना नर्सिंग बहुत अच्छे से रिवाइज करो, लेकिन नॉन नर्सिंग के बस ये 30 टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ। अब बात करते हैं कि मैम चलो ये तो बात हो गई, क्या कोई ऐसा तरीका है जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट में फटाफट इन जो भी टॉपिक्स आपने बोले हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल है बच्चा। तो अगर फ्री, बिल्कुल फ्री की बात की जा रही है, यहाँ पर कुछ भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर आपको फ्री में इनको टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो देखो मैं आपको एक नॉन नर्सिंग का छोटा सा बैच बता देती हूँ। आप क्या कीजिएगा, उस वीडियो कोर्स को ओपन कर लेना। उस वीडियो कोर्स को जैसे ही ओपन करोगे उसमें अपने टॉपिक वाइज देख लेना, आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, बस उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आपको 24/7 सर्च करना है, या तो फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नर्सिंग एग्जाम्स में जाइएगा, यहाँ से एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर पे जाना। बच्चा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ये रहा आपके पास एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग का फ्री वीडियो कोर्स है। अब इसके लिए जो कोड रहने वाला है वो सुन लीजिए जरा। इस पर बाय नाउ पे जाओगे, कोड आपका रहेगा स्वरा। अब ये स्वरा जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना बच्चा,
यहाँ पर आपके पास अगर ऐसे ब्राउजर से खोलोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐप पर जाना पड़ेगा, ऐप पर जाइएगा, ऐप पर जाकर के इस कोड को अप्लाई कर लेना और अपने डिटेल्स भरना, आपका वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाना, जो जो टॉपिक बताया गया है उसको रिवाइज कर लेना। अब उसके अलावा मैम हमें तो मॉक भी देना है। भाई अगर मॉक देना है तो मॉक देने के लिए क्या करोगे, अगेन हम कहाँ पर चलेंगे, नर्सिंग एग्जाम्स पर, SGPGI पर। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है आपके पास, ये रही आपकी फ्री टेस्ट सीरीज, इस पे भी जाओ। अगेन आपके पास ऑटो अप्लाइड कोड आएगा, लेकिन वो भी आपके पास कहाँ पर आएगा बच्चा, आपके पास ऐप पर ही आएगा। दिस इज योर ऐप ओनली। ठीक है, तो आप जाइए और ऐप पर जाकर के इस फ्री टेस्ट सीरीज की मदद से वहां पर आप जो है मॉक भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर का समय आ चुका है। एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चा।